Hello everyone, welcome back to my channel. So as I am Vandana Yadav with you, today we are doing chapter first of civics on equality class 7th. तो इस चैप्टर के अंदर जो कुछ भी है वो मैंने सब कुछ एक माइंड मैप में लिख दिया है. तो ये माइंड मैप हमें हेल्प करेगा कि क्या चीज़ हमें करनी है. ठीक है, तो जो कुछ भी चैप्टर में वो इस माइंड मैप में कंप्लीट दिया हुआ है. तो सबसे पहले चैप्टर के अंदर जो टॉपिक आता है वो होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांसेस. इसके बारे में हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था. लोगों को राइट होता है वोट देने का, जितने भी अडल्ट सिटीजन होते हैं उन सबको. और हमें पता है लोग अडल्ट कब हो जाते हैं, 18 आफ्टर 18. इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वोट देने में कोई भी हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, ये तो था हमारा सबसे पहला पॉइंट. उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो इंस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी. हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखेंगे इनइक्वालिटी के. यहाँ पे तो स्टोरी दी गई थी बुक में एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की, एक मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का तो आपने सुना होगा, वो एक दलित थे. दलित के बारे में भी हमने क्लास 6 के अंदर पढ़ा था. दलित एक छोटी कास्ट होती है. वो जो स्कूल में जाते थे, उस स्कूल में जो अपर कास्ट के बच्चे थे वो ही जाते थे. सिट अवे फ्रॉम, उनको दूर बैठना पड़ता था अपर कास्ट के बच्चों से स्कूल के अंदर. ही वॉज द वन दलित इन द स्कूल, नॉट अलाउड, उनको अलाउड नहीं था पानी पीने के लिए. स्विप प्लेग्राउंड, उनके पास प्लेग्राउंड में झाड़ू लगवाई जाती थी. और यहाँ तक कि स्कूल में भी. नॉट अलाउड टू सिट ऑन मैट, पहले के ज़माने में बेंच नहीं होती थी तो बच्चे मैट पे बैठते थे. पर उसकी ज़्यादा ही मतलब उसकी लो कास्ट थी तो उसको बेड पे भी बैठने नहीं दिया जाता था. मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की जो स्टोरी है उसके अंदर क्या होता है, नो वन गेव देम हाउस बिकॉज ऑफ देयर सरनेम. उनके सरनेम की वजह से कोई उन्हें घर नहीं देता. अब आप सोचो कि सरनेम की वजह से क्यों नहीं देता. फर्स्ट लैंड लेडी सेड दैट, पहली जो लैंड लेडी थी उसने बोला नो वन ईट मीट देयर, कि उसके यहाँ पर कोई भी मीट नहीं खाता. वो जितनी 5-6 जगह गए उनको वहाँ यही कहा गया कि यहाँ पे कोई मीट नहीं खाता. सेम एक्सक्यूज, सब जगह से सेम एक्सक्यूज आने लगे. तो उनको बोला गया कि तुम अपने सरनेम चेंज कर दो. वो किसने बोला उन लोगों को, एक आदमी था जिसके, मान लीजिए हियर इज अ पर्सन जिसके पास वो दोनों गए थे. और उसने उन लोगों को, जो एक डीलर होता है वो दिखाता है कि भाई ये फ्लैट्स हैं, आप इनमें से कौन सा लोगे, अगर आपको ये पसंद है तो मैं इसके मालकिन से बात करा देता हूँ. तो उसने बोला कि भाई अब तो तुम अपने सरनेम ही चेंज कर लो. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी की फॉर्म्स. फर्स्ट इज कास्ट बेस, सबसे बड़ी इनइक्वालिटी की फॉर्म इज कास्ट. कास्ट के बारे में तो बहुत सारी बातें न्यूज़पेपर में भी आती रहती है. अपर कास्ट पीपल आर मोर रिस्पेक्टेड, अपर कास्ट के पीपल की ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है. इनकम में जो रिच यानी कि जो ज़्यादा पैसे कमाता है उसी की रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है. रिलीजन के अंदर जो ग्रुप मेजोरिटी में होता है उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है. जैसे इंडिया के अंदर हिंदू की ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं, मेजोरिटी है उनकी, यानी ज़्यादा लोग हिंदू के हैं. तो इसके ऊपर एक बेस स्टोरी भी होती है कि आप किसी की भी स्टोरी लगा लो कि भाई 3 लड़कियां हैं और 12-13 लड़के हैं. लड़कियां बोल रही है ये खेलेंगे, लड़के बोल रहे नहीं हम तो ये खेलेंगे. तो किसी बड़े आदमी ने बोला, जैसे उस स्कूल की बात है तो उनके टीचर ने, किसी ने बोला दैट कि जो मेजोरिटी में होगा ना, सब बच्चे सब ज़्यादा क्या खेलना चाहते हैं. तो लड़की मान लो बोल रही है हमें तो बास्केटबॉल खेलनी है, लड़के बोल रहे हैं हमें क्रिकेट खेलना है. तो लड़कियां क्या करेंगी, उन दोनों की मेजोरिटी हो देखी जाएगी. तो लड़के तो सब ज़्यादा है, 15-16 जितने लगाने लगा लो. लड़कियां तो यहाँ 5-6, 3-4 ही लड़कियां हैं. तो इस बात में आती है मेजोरिटी एंड मिनोरिटी. मिनोरिटी के अंदर गर्ल्स आ गई, मेजोरिटी में बॉयज़. हमेशा मेजोरिटी की बात मानी जाती है. जेंडर, बॉयज़ के जेंडर को ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं गर्ल्स के जेंडर से. कैसे, देखिए हमारे अब पहले के ज़माने, नाउ इट्स 2021, अब तो फिर भी कम हो गया. पर पहले के ज़माने में क्या था, कुछ लड़कियां तो स्कूल ही नहीं जाती थी. पर कोई बाई चांस अपने बच्चों को, लड़कियों को स्कूल भेज भी देता था तो वहाँ पे स्कूल में बच्चे नहीं टिकने देते थे. यू आर गर्ल्स, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस, यू कांट स्टडी, यू हैव टू डू होमवर्क. I mean homework just as like sweeping like this. प्लेस ऑफ बर्थ, बर्थ जहाँ पर पैदा होते हैं उसके रिलीजन पे भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं. आफ्टर दैट, सॉरी,
हाँ, मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास क्या क्या एक्शंस लिए गए, लॉज बनाए गए, और शीन्स यानी कि देखिए लॉज के अंदर क्या, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, लॉ से पहले जितने भी लोग हैं वो सब इक्वल है, ठीक है। और क्या कहते हैं, नो पर्सन शुड बी डिस्क्रिमिनेट, कोई भी पर्सन डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। अनटचेबिलिटी इज एब्लोस्ड, अनटचेबिलिटी थी जिसकी गांधी जी ने भी बहुत वो किया था कि आंदोलन चलाया था, यू हैव रीड आउट इन 6th क्लास आई थिंक, और 6th आंदोलन चला था कि अनटचेबिलिटी को बंद करो। जो ब्रिटिश थे वो जो इंडियन लोग थे उनको हाथ तक नहीं लगाते थे, जो बाई चांस हाथ लगाए तो उसे मार, मतलब ऐसा ही कुछ कहते हैं, तो अनटचेबिलिटी को बंद कर दिया गया। एनीवन कैन हैव एक्सेस, कोई भी पब्लिक प्लेस में आ जा सकता है। आफ्टर दैट शीन्स यानी कि योजनाएं बनाई गई, क्या क्या योजनाएं बनाई गई, जो मदर्स है उनका काम कम हो गया घर का, अटेंडेंस रिस्क इंक्रीज हुई, इंक्रीज इन न्यूट्रिशन, रिड्यूस कास्ट बेस्ड प्रीजज यानी कि कास्ट के बेस पे जो भी बातें होती थी उसको कम कराया गया। एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो दलित कास्ट थी उनको भी मतलब काम में रखने लगे। रोजा पार्क्स, ये आप सोच रहे होगे कोई पार्क्स मतलब पार्क के बारे में, नहीं, दिस वॉज अ स्टोरी, देयर वॉज अ गर्ल इन अमेरिका, रोजा पार्क, दिस इज एन इंसिडेंट विच वॉज हैपन इन बस। क्या हुआ, दिसंबर 1995 के अंदर रोजा पार्क एक लड़की थी जो कि अपने घर वापस जा रही थी बस में, उसने एक वाइट पर्सन, किसे कहते हैं आप ध्यान से देखिए, वाइट पर्सन जो वहाँ पे रूल करते थे उन लोगों को, मान लीजिए कोई भी अफसर है, उसने बोला दैट आई विल सिट हियर, कि मैं यहाँ बैठूंगा तुम खड़ी हो जाओ, तो उसने रिफ्यूज कर दिया, उसने मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं उठूंगी, दैट आई हैज टेकन इट फर्स्ट, मैंने पहले यहाँ पे बैठी, मैं ही बैठूंगी। द रिफ्यूजल स्टार्टेड अगेशन, यानी कि जो रिफ्यूजल था उसने मूवमेंट स्टार्ट किया, यानी कि उसको क्या कह सकते हैं, आंदोलन शुरू कर दिया। न्यू एक्ट काल, जो नया एक्ट बना इसके बाद, ये होने के बाद ये सब कुछ, इसके बाद जो नया एक्ट बना वो क्या था, सिविल राइट, सिर्फ गवर्नमेंट यानी कि वहाँ पे जो थे गवर्नमेंट थे वो वाइट पर्सन गवर्नमेंट की जॉब में थे, तो ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट के हैं वो ही सब कुछ करेंगे, नहीं, सिविल राइट्स भी कुछ होते हैं, वो अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुए थे। उसके नीचे फ्रॉम देन नो डिस्क्रिमिनेशन, आप देख सकते हो उसके बाद किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। आफ्टर दैट हियर इज समरी एंड दिस इज व्हाट वी हैज टेकन, ये मैंने पूरा एक सिंपल ही चार्ट बना दिया जो हमने इन 5 पेजों में भी पढ़ा था। ये हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांसिस है, ये हमारी इक्वालिटी है, ये हमारी डेमोक्रेसी इन इक्वालिटी। आफ्टर दैट डेमोक्रेसी है हमारी यहाँ पे, उसके बाद थ्रो लॉज, यानी कि यहाँ स्टेप टेकन है गवर्नमेंट ने, क्या क्या योजनाएं बनाई गवर्नमेंट ने, प्रोग्राम करे, यहाँ पे इनइक्वालिटी की सारी बातें हैं। सो ये सारी चीजें हैं कि व्हाट वाज इन आवर चैप्टर, वी कैन कॉल्ड इट समरी। ये देखिए SUMMARY, हियर इज आवर समरी, आप इसे बना भी सकते हैं अपने नोटबुक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।